नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी से आप यह सीखोगे कि जब कभी भी आपके आसपास किसी भी तरीके की हिंसा हो रही हो तब आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया था। बड़े होने पर उन्होंने दीक्षा ली और हिमालय में जाकर ध्यान का सुख भोगने लगे। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ने 16 सपने देखे और ब्राह्मणों को बुलाकर उन सपनों का फल पूछा। ब्राह्मणों ने राजा को यज्ञ करने के लिए कहा। उस यज्ञ में बहुत से जानवरों की बलि दी जानी थी। उन ब्राह्मणों में से एक बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी भी था। उसने ब्राह्मणों के आचार्य से पूछा कि आपने मुझे तीनों वेदों की शिक्षा दी है, क्या आपको वेदों में लिखी हुई यह बात याद नहीं है कि किसी एक प्राणी का नाश करके किसी दूसरे प्राणी का मंगल नहीं किया जा सकता। आचार्य ने कहा, बेटा, इस यज्ञ में हम लोगों को बहुत सा धन मिलेगा। लगता है कि तुम्हें राजा का धन बचाने की चिंता हो रही है। शिष्य ने कहा, आचार्य, आपको जो सही लगे वह आप कीजिए, पर मुझे यह चीज सही नहीं लग रही है। इतना कहकर वह वहां से राजा के उद्यान में चला गया। बोधिसत्व ने ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे ये सारी बातें जान ली थी। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय मैं नगर में जाऊंगा तो बहुत से जीवों को बंधन से छुड़ा सकता हूँ। इसीलिए वे आकाश मार्ग से उड़कर राजा के उद्यान में आ पहुंचे और एक शिला पर बैठ गए। वहां बैठे हुए विस्वर्ण की प्रतिमा के समान नजर आ रहे थे। उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्य ने बोधिसत्व के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी एक और जाके बैठ गया। बोधिसत्व ने पूछा कि क्या यहाँ के राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, राजा स्वयं तो धार्मिक है, पर ब्राह्मण लोग उन्हें अनुचित मार्ग पर ले जाते हैं। राजा ने 16 सपने देखे थे और ब्राह्मणों से उनका फल पूछा। इस पर ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञ करने का सुझाव दिया और इस यज्ञ में बहुत से जानवरों की बलि दी जाएगी। अगर आप राजा को उनके सपनों का सही सही फल बता दे तो बहुत से प्राणियों की जान बच जाएगी। बोधिसत्व ने कहा, यह तो ठीक है, पर ना तो मैं राजा को जानता हूँ और ना ही राजा मुझे जानते हैं। अगर राजा स्वयं आकर मुझे अपने सपनों का फल पूछे तो मैं उन्हें जरूर फल बता सकता हूँ। शिष्य ने कहा, मैं अभी जाकर राजा को ले आता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, कृपया आप यहीं पर रहे। बोधिसत्व मान गए और शिष्य ने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, महाराज, एक व्योमचारी तपस्वी उद्यान में आकर ठहरे हुए हैं और वे आपको आपके सपनों का फल बतलाना चाहते हैं। यह सुनकर राजा अपने बहुत से अनुचरों के साथ उद्यान में जा पहुंचे, जहां पर बोधिसत्व विराजित थे। उनकी ओर जाकर राजा ने पूछा, महाराज, क्या यह बात ठीक है कि आप मेरे सपनों का फल बता सकते हैं? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बता सकता हूँ। तब राजा ने बोधिसत्व को अपने 16 सपनों के बारे में कह सुनाया। तब बोधिसत्व ने कहा कि इन सपनों से आपका किसी प्रकार का कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। जब राजा को इस प्रकार का आश्वासन मिल गया तब उन्होंने यज्ञ करवाने का विचार त्याग दिया और बलि के लिए जितने भी जीवों को बांध के रखा था उन सभी जीवों को छोड़ दिया। इसके उपरांत बोधिसत्व आकाश में उठे और वहीं से उन्होंने राजा को धर्म उपदेश दिया, जिसके कारण राजा ने उसके बाद से पंचशील का पालन करना शुरू कर दिया। इसके बाद बोधिसत्व आकाश मार्ग से ही अपने निवास स्थान की ओर चले गए और ब्रह्मदत्त राजा ने उनके आदेश के अनुसार शीलों का पालन किया और सही समय पर शरीर त्याग कर दूसरे लोक में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार अपने आसपास हो रही हिंसा को देखकर हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर यह कहानी सुनने के बाद हमें एक रास्ता दिखा है और वो रास्ता यह है कि जब भी हमारे आसपास कोई हिंसा हमें दिखाई दे तो हमें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। जैसे कि वो ब्राह्मण शिष्य ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कम से कम अपनी असहमति दिखाई
और आचार्य के सामने अपना यह पक्ष रखा कि जो यज्ञ हो रहा है वो गलत है। उसी तरीके से बोधिसत्व ने भी उनकी शक्ति के अनुसार राजा के उद्यान में पहुंचकर राजा को यह समझाया कि उन्हें किसी की बातों में आकर हिंसा करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि बाद में फिर राजा ने यज्ञ का विचार भी त्याग दिया। तो दोस्तों, हमें भी ऐसे ही